वर्ष 1972 में बरेली निवासी सरदार सतनाम सिंह जी कैची धाम बाबा जी के दर्शनों के लिए गए। उस समय बाबा जी बरामदे में तखत पर बैठे हुए थे और उनके आसपास काफी भीड़ जमा थी। सरदार जी बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए और कुछ देर बाद महाराज जी ने उन्हें सामने बुलवाकर बिठा लिया और उनसे तुरंत पूछने लगे, लड़का लेने आया है? सरदार जी हैरान रह गए। वो महाराज जी से सिर्फ इतना कह पाए, महाराज आप तो सब जानते हैं। सरदार जी के पहले से 3 लड़कियां हो चुकी थीं और वो एक लड़के के लिए तरस रहे थे। बाबा बोले, उसको क्यों नहीं लाया? उसको यानी सरदार जी की पत्नी को। उसको क्यों नहीं लाया? सरदार जी बोले, महाराज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महाराज बोले, अब आना तो उसको भी लाना। फिर कुछ देर वहीं बरामदे में तखत पर ही बैठे रहे और उसके बाद उठकर अपनी कुटी में अंदर चले गए। कुटी में जाने के बाद उन्होंने सरदार जी को फिर से अपने पास अंदर बुला लिया और वहां सरदार जी से कहा, लड़का तो हो ही जाएगा, हमने कह दी, पर उसको भी यहां जरूर लाना। महाराज जी के ऐसे आदेश के बाद सरदार जी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के साथ कैची जाकर महाराज जी के दर्शन कराए। उसके 1 वर्ष बाद सन 1973 में महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए, मगर महाराज जी के कहे हुए वचनों पर सरदार जी का पूरा विश्वास बना रहा और उसके फल स्वरूप वर्ष 1976 में यानी 4 वर्ष बाद बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप सरदार जी को श्री गुरुवचन सिंह के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कई बार हम कैची धाम दर्शन करने के बाद या महाराज जी से अपनी प्रार्थना या अपनी मनोकामना बताने के बाद तुरंत उसके पूरे होने की अपेक्षा करते हैं और अगर हमारी इच्छा पूर्ति में समय लगता है तो हमारा महाराज जी के ऊपर से विश्वास भी डोलने लगता है। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि चूंकि महाराज जी अब स्थूल रूप में नहीं है तो वो हमारी प्रार्थना भी नहीं सुन पा रहे हैं, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप जब भी कैची मंदिर के दर्शन करें या महाराज जी के किसी भी मंदिर के दर्शन करें, यहाँ तक कि आप अगर अपने घर में महाराज जी के फोटो के सामने भी खड़े हैं तो आप सच्चे हृदय से पूर्ण श्रद्धा के साथ महाराज जी से बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो स्वयं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठे हों, ऐसे भाव के साथ अपनी इच्छा, अपनी विनती महाराज जी को बताएं और उसके बाद उसको देने या लेने का निर्णय महाराज जी के श्री चरणों में छोड़ दें। उस बात के बारे में सोचना या उसकी चिंता करना बिल्कुल बंद कर दें। जो वस्तु आपके लिए उचित होगी उसे सही समय पर महाराज जी स्वयं आपकी झोली में डाल देंगे। इस विचार के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और प्रभु के निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखें। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा।
इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की।